गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए मन कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है, केनोपनिषद, जिसे हम प्रश्नोपनिषद भी कहते हैं। शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, वह ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है? गुरु ने कहा, येन चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। हे शिष्य, जो इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा जिसे देखना संभव नहीं है, बल्कि ये आंखें जिसकी शक्ति से देखती हैं, उसे ही तुम ब्रह्म यानी परमात्मा जानो, न कि उसे जिसे इन आंखों से देखा जा सकता है। यानी इन आंखों से जो कुछ भी देखा गया, देखा जा रहा है या देखा जाएगा, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वो है जिसकी शक्ति से ये आंखें देखती हैं, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही येन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन जिसके विषय में विचार नहीं कर सकता, मन जिसके पास तक पहुंच नहीं सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से मन दौड़ लगाता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, परमात्मा जानो, न कि उसे जिसे मन ने कल्पना कर रखा है। यानी मन के द्वारा अब तक जो कुछ भी कल्पना की गई है कि भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, जो कुछ भी विचार दिए गए हैं, वो कुछ भी परमात्मा नहीं है, बल्कि मन जिसकी शक्ति से सब कुछ करता है, वो परमात्मा है। मन की शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा के विषय में विचार कर सके। ऐसे ही सभी अंगों के लिए कहते हैं कि जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, जो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, वही परमात्मा है। सीधे शब्दों में यदि हम उपनिषद का सार समझें, तो उपनिषदों का कहना है कि वह परमात्मा बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह मन के द्वारा नहीं विचार किया जा सकता, मन वहां तक नहीं पहुंच सकता, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती, इंद्रियां आंख कान आदि उसका अनुभव नहीं कर सकते।
तो जब आंखों के द्वारा वह देखा ही नहीं जा सकता, कानों के द्वारा उसके विषय में सुना नहीं जा सकता, मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, बुद्धि उसे जान ही नहीं सकती, वाणी उसके विषय में कुछ कही नहीं सकती, तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उस परमात्मा का कैसे अनुभव किया जाए? क्योंकि हमारे पास तो इतनी ही सामर्थ्य है कि आंखों से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, वाणी से बोल सकते हैं, मन से ध्यान विचार कर सकते हैं, बुद्धि से चिंतन कर सकते हैं, हाथों से इससे ज्यादा सामर्थ्य तो हमारे पास है नहीं। बुद्धि की जितनी सामर्थ्य है, मन की जितनी सामर्थ्य है, हम वही कर सकते हैं। फिर उस परमात्मा का अनुभव कैसे हो, उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, तद्बुद्ध्यस। भगवान कहते हैं कि मन से चिंतन करते करते, विचार करते 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 करते, जप करते करते, स्मरण करते करते, ध्यान करते करते, यह मन जो हमें प्राप्त है, ये मन तो नष्ट हो जाता है और परमात्मा का मन प्राप्त हो जाता है। फिर से इसे समझेंगे, जैसे जल है। जल जब दूध में मिलता है तो वो दूध ही हो जाता है, वो जल नहीं रह जाता। वैसे ही मन जब परमात्मा का ध्यान स्मरण करता है तो धीरे 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 परमात्मा में मिलते 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 मन भी परमात्मा का ही रूप हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है। जैसे लाल रंग को पानी में डालो तो पानी का कलर लाल हो जाता है, पीला रंग डालो तो पीला हो जाता है, हरा रंग डालो तो हरा हो जाता है। ऐसे ही मन से परमात्मा का स्मरण करते 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 मन भी परमात्मा के ही रंग वाला हो जाता है। और ये मन नहीं रह जाता जो अभी हमारे पास है, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, यानी स्मरण करते करते जिसका मन तद्रूप, तद यानी उसका किसका? परमात्मा का, जिसका मन परमात्मा का रूप हो रहा है। और कैसे हो रहा है उसका मन परमात्मा का रूप? स्मरण चिंतन सतत करते करते। एक उदाहरण मैं और दिया करता हूं, कीट भृंगी का। भौरा एक कीड़े को पकड़ कर लाता है, उसे अपने बिल में डाल देता है। हर थोड़ी देर के बाद जाता है और जिस कीड़े को पकड़ कर लाया है उसे वो डंक मारता है। अब जैसे कोई हमें कमरे में बंद कर दे और हर थोड़ी देर के बाद आकर 2 थप्पड़ मारे, तो हम क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे अब दरवाजा खुलेगा और पिटाई होगी, अब किवाड़ खुलेगा और थप्पड़ लगेंगे। हम डर से उसी का चिंतन करते रहेंगे। वैसे ही भौरा कीड़े को पकड़ कर लाता है और उसे डंक मारता है हर थोड़ी देर बाद आके। अब वो कीड़ा ये डर से चिंतन करता रहता है कि अब भौरा आएगा, मुझे काटेगा, अब भौरा आएगा, डंक मारेगा। वो कीड़ा भौरे का चिंतन करते 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 वो कीड़ा नहीं रह जाता, बल्कि वो भौरा बन जाता है। भौरे का चिंतन करते करते डर से वो भौरा ही बन जाता है। ऐसे ही मन परमात्मा का चिंतन करते करते, जप करते करते, स्मरण करते करते, ये मन नहीं रह जाता जो सांसारिक मन है, ये भी परमात्मा रूप हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, यानी परमात्मा का रूप, परमात्मा इसमें प्रकट हो जाते हैं। यह मन विलीन होकर परमात्मा में मिल जाता है, जैसे जल मिल जाता हो दूध में, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई। ऐसे बुद्धि परमात्मा का चिंतन करते करते ये जो बुद्धि अभी हमें प्राप्त है, यह बुद्धि नहीं रह जाती, यह परमात्मा का रूप हो जाती है और परमात्मा की बुद्धि प्राप्त होती है। और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। परमात्मा का ध्यान करते 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 करते, परमात्मा के प्रति निष्ठा रखकर उनकी सेवा करते करते परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है। ऐसे तत्परायण पुरुष द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अर्थात परमात्म गति को प्राप्त होते हैं, अपुनरावृत्ति को यानी परमात्म गति को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जा सकता। अभी जो हमारे पास बुद्धि है, अभी जो हमारे पास मन है, उस मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं हो पाती। अभी जो हमारे पास आंखें हैं, वो आंखें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती।
अभी जो हमारे पास वाणी है वह वाणी परमात्मा के विषय में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मन से परमात्मा का ध्यान करते करते ये मन विलीन हो जाता है, परमात्मा रह जाता है। बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करते करते यह सांसारिक बुद्धि विलीन हो जाती है और परमात्मा की बुद्धि प्रकट हो जाती है, यानी परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। और परमात्मा में एक भाव से, केवल एक परमात्मा के लिए ही मुझे सर्वस्व सब कुछ करना है, वही हमारे चित्त में है और कुछ दूसरा नहीं। ऐसी निष्ठा रखे, तन निष्ठा से उनके प्रति ऐसी निष्ठा रखकर और उन्हीं की परायण होकर, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यदि कोई अपना कर्म करता है तो ये मन बुद्धि चित्त सब विलीन हो जाते हैं, केवल परमात्मा रह जाता है। मन बुद्धि है, इसीलिए संसार भी दिखाई पड़ता है। मन बुद्धि यदि विलीन हो जाए, परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा में मिल जाए, तो मन बुद्धि के नष्ट होते ही परमात्मा ही रह जाता है, फिर संसार नहीं रह जाता। संसार दिखाई ही पड़ता है मन के कारण और बुद्धि के कारण। मन और बुद्धि न रहे तो जगत नहीं, केवल जगदीश रहते। जैसे हरे चश्मे के कारण ही हरा सब कुछ दिखाई पड़ता है, हरा चश्मा हटा दे तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। वैसे ही मन और बुद्धि एक ऐसा चश्मा है कि उनके कारण ही संसार दिखाई पड़ता है। मन और बुद्धि न रहे तो संसार नहीं रहेगा, केवल परमात्मा रहेगा। तो ये मन और बुद्धि का चश्मा उतरे कैसे हमारी आंखों से, जिससे जगत न दिखाई पड़े बल्कि जगदीश दिखाई पड़े। तो मन बुद्धि का चश्मा तब उतरता है जब उसी मन के द्वारा हम परमात्मा का जप स्मरण ध्यान करते हैं और उसी बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते 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 यह मन और बुद्धि विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनके विलीन होते ही, मन बुद्धि के विलीन होते ही, नष्ट होते ही केवल परमात्मा रह जाता है, जगत नष्ट हो जाता है। मन और बुद्धि कारण ही जगत है, तो जगत नष्ट हो जाता है। सो इस प्रकार एक निष्ठ भाव से परमात्मा का भजन करें, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करें और मन तथा बुद्धि से एक निष्ठ होकर उन्हीं का विचार, ध्यान, चिंतन इत्यादि करें। यह भगवान आज हमें आदेश देते हैं। तो भगवान का सार रूप में यदि हम समझें तो आज ये कहना है कि मन के द्वारा वो हमें नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इन इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, अनुभव किया जा सकता, बल्कि मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हर अंग के द्वारा मेरी भक्ति करते 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 ये सब नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, इनके संस्कार विलीन हो जाते हैं। और जब मन बुद्धि नष्ट हो जाते हैं तो फिर मैं प्रकट हो जाता हूं। यह इसका सार है। यदि किसी को कहीं समझने में कोई कमी लग रही हो तो फिर से पूछ सकता है। बोलिए गीता माता की जय।